तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा स्टेट बैंक, प्लस उसके बाद यहाँ पे होगा रत्नावीर और आपका आरआर केबल। ये तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से जो है इस वीडियो को अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले स्टेट बैंक के बारे में। तो देखो, आज तो यहाँ पे 2% का गेन है, लेकिन एक यहाँ पे बॉन्ड के रिगार्डिंग एक यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप लोग यहाँ पे जान लो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो, बाई सेल होल्ड के मामले में जो स्टेट बैंक का जो एनपीए है वो यहाँ पे लगातार सही होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है एनपी, और मैंने इसके बारे में शेयर किया हुआ है। और यदि आप जो इस चैनल में पहली बार आए हो तो एक बार शॉर्ट में जान लो कि जब कोई बैंक जब आपको लोन देती है, ठीक है, और यदि आप किस्त जो पे नहीं कर पा रहे हो 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया, तो बस यहाँ पे वही जो उनका जो एसेट है, यदि वो 3% से यदि ज़्यादा फंस जाता है तो फिर यहाँ पे आरबीआई के अनुसार एक बड़ा जो है मार मिलता है, एक वो बड़ा गिरावट होता है। मतलब मानो कि वो कंपनी डूब जाती है, मतलब वो कंपनी बर्बाद हो जाती है। एग्जाम्पल में येस बैंक, ठीक है, जैसे कि 15% तक आपको चला गया था, कहाँ पे आज, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है। तो एनपीए को कंट्रोल करना पड़ता है आपको सारे बैंकों को, और इसीलिए बैंक लोन जो देने से पहले ज़्यादा ही छानबीन यहाँ पे करता है। लेकिन ज़्यादातर जो घपला होता है वो यहाँ पे होता है बड़े लोगों से। जैसे कि आपको येस बैंक ने क्या किया था, एक कंपनी जिसका नाम आपको डीएचएफएल, शायद आप लोगों ने नाम यहाँ पे सुना ही होगा। सो यहाँ पे यहाँ पे जो डीएचएफएल कंपनी जो है उसको यहाँ पे बड़ा जो लोन दी थी, और वो अभी तक किस्त जो पे नहीं कर पाए हैं, और उनको यहाँ पे हाई इंटरेस्ट जो पाना था, ठीक है, येस बैंक को। तो बस यहाँ पे यही सब रिगार्डिंग के कारण ऐसा कुछ होता है। लेकिन ठीक है, चलो जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें बॉन्ड्स के बारे में तो जानते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको जो ये मालूम चल रहा है कि जो बॉन्ड है वो यहाँ पे 10,000 करोड़ का है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा 1 साल के रिटर्न के हिसाब से 7.49% का रिटर्न। अब देखो ये होता क्या है और इसका क्या मतलब यहाँ बेनिफिट है। तो जब कोई कंपनी बॉन्ड जब जारी करता है तो एक यहाँ पे बॉन्ड का जो है ना एक का वैल्यू होता है। जैसे कि मान लो कंपनी बोलती है कि मेरा एक बॉन्ड का वैल्यू है वो 1,000 रुपये, ठीक है, और यदि आप 1,000 यहाँ पे आप जब दोगे तो कंपनी आपको एक बॉन्ड यहाँ पे दे देगी। लेकिन क्या इससे कुछ फ़ायदा आपको होने वाला नहीं। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ठीक है आप यहाँ पे 1,000 का बॉन्ड रखो, और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे हर जो है ईयर के हिसाब से 7.79% का जो रिटर्न दूंगा, 7.49%, 10% का रिटर्न यदि मैं दूंगा, तो शायद आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ तौर से एक वर्ड लिखा हुआ है जो यहाँ पे ओवरवेलमिंग, मतलब कि यहाँ पे लोगों, मतलब जो यहाँ पे इन्वेस्टर का, ठीक है, एक गजब का यहाँ पे रिस्पांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 21,000 करोड़ तक का यहाँ पे इशू यहाँ पे बीट आपको लग चुका है। मतलब जो यहाँ पे बेस एक प्राइस था 4,000 करोड़ का, उसके हिसाब से यहाँ पे 5 टाइम्स यहाँ पे गुना, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 प्लस। तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर का बहुत यहाँ पे अच्छा रिस्पांस दिखाई दे रहा है, और इसके कारण आज यहाँ पे स्टॉक में गेन भी देखने को मिला है, ठीक है। तो मैंने इस न्यूज़ को सही से मैंने शेयर किया है, और आप लोगों को शायद एक यहाँ पे जो न्यू वर्ड के बारे में जानकारी मिल गया होगा जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। और देखो, ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है तो फिर आपको रिटर्न कुछ कम मिलेगा, लेकिन सेफ रिटर्न होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप लोग सही से जान लो। और मैंने जो बताया कि एनपीए भी यहाँ पे कंट्रोल कंपनी करते हुए दिखाई दे रहे, बेहतर से बेहतर हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको रत्नावीर, और देखो आज यहाँ पे 1.5% का गेन है। लेकिन अब जानते हो कि जहाँ पर आपको 37% यहाँ पे आपको मुनाफा मिल रहा था, वो आज के समय यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया था कि जो भी आपको मिले फर्स्ट डे उसे आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे लालच किया होगा, और वो आज यहाँ पे यही जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी होल्ड करके चले कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा सकता है। देखो, स्टॉक का यदि पूरा फंडामेंटल यदि सही होता ना तो ऊपर जाता। लेकिन जानते हो कि जो मैंने शेयर किया था कि डेप्ट यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा है, 2.14 देख सकते हो। साथ साथ जो इसका इंटरेस्ट जो रेशियो यहाँ पे वो भी सही नहीं है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले में प्रॉफिट मात्र यहाँ पे जो 3.5 गुना ही हो रहा है, मतलब 350 रुपया, जो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। क्योंकि देखो, यदि 100 रुपया कर्ज है तो कम से कम आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। और इसलिए स्टॉक में जो है कुछ भी उतना ज़्यादा यहाँ पे जो मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है बाइंग की साइड में, बस यहाँ पे सेल के साइड में मोमेंटम है, ठीक है। तो और अभी तो स्टॉक कुछ दिनों से यहाँ पे जो साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर अभी और ज़्यादा यहाँ पे मुझे डर लगता है। क्योंकि जब स्टॉक साइडवेज चलता है ना, तो भाई मतलब वो यहाँ पे बड़ा धमाका करने के तैयारी में है। और मेरे हिसाब से जो मिल रहा है उसे अभी भी एक्सेप्ट कर लो, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये भी हाथ से आप
का निकल जाए। और मैंने स्टार्टिंग शेयर किया, फिर मैंने सेकंड डे भी शेयर किया कि देखो अभी भी मौका है, लालच मत करो, मिले उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन शायद आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे होल्ड किया होगा। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे RR केबल है। और मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि मैंने आज एक यहाँ पे न्यूज़ देखा था जिसमें यहाँ पे क्या लिखा होता है कि एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है कि अभी इस प्राइस से 15% वो ऊपर का यहाँ पे टारगेट आपको देख रहे हैं। तो ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न उनके हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट 150 भी हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट 1400 का वो यहाँ पे टारगेट आपको देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है जो मैंने देखा है। तो इसलिए ये 15% के हिसाब से क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करें। तो देखो जो मिलता है IPO के समय उसे एक्सेप्ट पहले कर लो, उसके बाद कंपनी के बारे में जानो। और ये जो कंपनी जो बिलोंग कर रहा है ना, इसका खास बात क्या है कि अभी जो भी यहाँ पे कंपटीटर है जैसे पॉलीकैब, उनका गजब का भी फिलहाल यहाँ पे जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और इसलिए एक्सपर्ट का यहाँ पे टारगेट है। और साथ साथ देखो कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का कितना दिखाई देता है, 15.5% का। मतलब यदि कंपनी अपने ऊपर यदि पैसा लगा रहा है 100 रुपया मान लो, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, और 115 रुपया 60 पैसा हो जा रहा है वो यहाँ पे वही 100 रुपया। तो ग्रोथ अच्छा ग्रोथ है। और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का देखो डेप्ट जो यहाँ पे 0.31 1 से कम है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है कोई भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे यही दिखा रहा है 6.89 टाइम्स। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये यहाँ पे कर्ज ले रहा है ना, तो इसके बदले प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 689 रुपया। मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपये को चुका सकता है यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा 1 साल के अंदर चाहिए। लेकिन यदि मान लो कि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, मतलब 2 महीने के अंदर चाहिए पैसा, मुझे आप कहीं से भी ला कर दो, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में क्षमता है? तो हाँ, यहाँ पर देख लो इसका क्विक रेशियो जो यहाँ पे यही बता रहा है कि हाँ कंपनी शॉर्ट टर्म में भी भाई कैपेबिलिटी यहाँ पे रखता है। और ये 1 टाइम से, मतलब यहाँ पे 1 टाइम से ऊपर होना चाहिए। मतलब जब 100 रुपये कर्ज ले रहे हो तो यहाँ पे 100 रुपये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो है तो ही आप यहाँ पे चुका पाओगे ना। और यहाँ पे 1.04 टाइम से, मतलब 100 रुपये के बदले 104 रुपये देने का आप लोगों का क्षमता है, मतलब इस कंपनी का क्षमता है। तो एक अच्छा नंबर है जो मैंने शेयर कर दिया है। फिर देखो साथ साथ यहाँ पे क्या है इसका एसेट टर्नओवर, मतलब जो भी कंपनी सामान, मतलब जैसे मान लो कोई भी कंपनी यहाँ पे सामान बना रही, कुछ भी कर रही, ठीक है, तो जो उसी सामान से कंपनी बेच करके फिर वही पैसा से खरीद के फिर वो बेच दे रही है। मतलब यहाँ पर जब 100 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, अपने कोई भी आपको यहाँ पे यूनिट पे, तो आप इस 100 रुपये के यूनिट से आप यहाँ पे 2.39 टाइम्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। मतलब आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, मतलब कि आप एक बार यहाँ से ला रहे हो, सेल कर रहे हो, फिर आप ला रहे हो और फिर बेच दे रहे हो। ठीक है, तो मतलब अच्छा यहाँ पे इनका एसेट टर्नओवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये सबसे अच्छा है। लेकिन कैसे कल यहाँ पे 72 डेज़ का है, मतलब जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, वो पैसा देने का और पैसा आने का जो ये साइकिल है, ये यहाँ पे जो 72 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर के हिसाब से यदि हम लोग एक बार गौर करें तो क्या यहाँ पे सही है? तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉलीकैब का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉलीकैब का, तो यहाँ पे 64 दिन का है। ठीक है, चलो मतलब मिला जुला कर यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो KE का, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है 98 डेज़ का। मतलब ओवरऑल यहाँ पे RR केबल का अच्छा कैश साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मैंने शेयर कर दिया। अब इससे अच्छे से कोई भी आप लोगों को सही से नहीं समझाएगा जो भी पैरामीटर होता है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़रूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुझे हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना है यदि आपको अकाउंट ओपन करना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।